जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। जैसे कि आप सबको पता है कि 10 तारीख को आने वाले 10 सितंबर को जो है गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और गणपति जी की स्थापना की जाती है। तो आप सभी को जो है पता है कि बड़े ही धूमधाम से जो है पूरे देश भर में गणपति जी की स्थापना की जाती है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम भी जो प्रथम पूजनीय गणपति जी हैं उनके लिए थोड़ी सी पूजा की विधि जान लें कि अगर आप भी जो है अपने घर में गणपति जी की स्थापना करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य से आपका घर भरपूर रहे, तो आपको क्या करना है और किस तरह से जो है गणपति जी को आपने प्रसन्न करना है जिससे आपके घर में खूब सारी बरकत बाबा लेके आए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक तभी पहुँच पाएगी जब आपने सब्सक्राइब किया हो। और ऑल बटन है जो ऑल बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। प्रथम गणेश जी महाराज हैं, प्रथम पूजनीय हैं। हर विद्या में, हर पूजा में, हर कार्य में सबसे पहले गणपति जी का नाम लिया जाता है। तो आप मिलकर मेरे साथ लीजिए। सदा भवानी दाहिने समुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज, मैं लियो शरण आपकी रखियो मारी लाज। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि संभवा, निर्विघ्न करु में देव सब कार्येषु सर्वदा। तो गणेश जी महाराज हर कार्य के लिए हमेशा प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। सुख समृद्धि ज्ञान वैभव हर प्रकार की जो बुद्धि, चतुर बुद्धि के मालिक जो हैं, इस संसार के ब्रांड एम्बेसडर शंकर भगवान के सबसे लाडले प्रिय पुत्र और श्री गणेश जी महाराज हैं। और जो कार्तिक भैया हैं वो तो है ही, लेकिन गणेश जी महाराज जो है वो जो कहते हैं ना, जो छोटा होता है वो लाडला होता है माँ बाप का। तो गणेश जी महाराज की जो पूजा, जो गणेश चतुर्थी है, वो आने वाली 10 सितंबर को शुरुआत हो रही है उसकी, जो प्रारंभ हो रही है 2021 में। तो मैं आपको गणेश जी, अगर कोई भी विद्या अगर आप चाहते हो, कोई साधना, कोई पूजा या कोई भी याचना या कोई भी किसी भी प्रकार की विद्या ग्रहण करना चाहते हो, तो गणेश जी के बगैर सफल नहीं होगी। इस बात को आज सुन लेना। कोई भी मंत्र काम नहीं करता बगैर गणेश जी की इच्छा के। जितने भी वेद शास्त्रों में सबसे पहले गणेश जी का बहुत ही ज्यादा आह्वान किया, रोल भी है। और खुद गणेश जी ने भी महाभारत जैसे ग्रंथों को लिखा है। जब महाभारत का ग्रंथ गणेश जी भगवान लिख रहे थे तो लिखते लिखते उनके शरीर से तेज उत्पन्न होने लगा, और तेज उत्पन्न होने के कारण उनके शरीर में जो पसीना चू रहा था, तब उस समय उनको जो गणेश जी मिट्टी के हैं, ये जो विसर्जन का प्रक्रिया चलती है वो इसी कारण चलती है। जब उनके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया गया, और लेप लगाने के बाद जब उनके शरीर पर देखो, कहीं भी जब भी कहीं पूजा होती है तो हम मिट्टी के गणेश जी के ऊपर भी कलावा बांधकर उन्हें स्थान दे देते हैं। तो इसलिए मिट्टी के गणेश जी भी, इसीलिए जो गणेश विसर्जन का जो प्रक्रिया चली है वो इसी विधान से चली है। गणेश जी की कृपा आपके ऊपर किस प्रकार बनी रहे, आपके पुत्र के ऊपर किस प्रकार बनी रहे। अगर आप चाहते हो आपके बच्चा ज्ञानी हो, ज्ञान को प्राप्त करे, संसार की हर बुराई से लड़ने की ताकत को प्राप्त करे, तो याद रखना गणेश जी ही रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। और एक बात और, वही बात आप सोच के देखो कि जिनके पास रिद्धि सिद्धि है, रिद्धि मिले सब कुछ प्राप्त करने वाला, और उसके बाद सिद्धि मिले हर विद्या की सिद्धि। जो हर विद्या जिसके पास हो,
जहां से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। इस संसार में सिद्धि का उत्पादन कहां से हुआ? तो उसके गणेश जी महाराज जो है उसके मालिक हैं, प्रथम पूजनीय है। और गणेश जी महाराज को आप अगर आपके पास पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही और कहीं ना कहीं बार बार गर्भपात भी हो रहा है, तो इस 10 सितंबर से आप गणेश जी का अपने घर में किस प्रकार से स्थापना करनी है और किस प्रकार से आपने पूजन करना है, ये भी मैं सरल तरीके से बताऊंगा। इसमें कोई वैदिक मंत्रों का आह्वान नहीं करना, आपने कोई प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं करना। मैं सिर्फ एक पूजा विधान की विधि आपको बता रहा हूं, किस प्रकार से आप गणेश जी को कहते हैं कि बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश। तो गणेश जी की आरती में स्पष्ट लिखा है कि बांझन को पुत्र दे, जो बांझ है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और निर्धन, माया की आवश्यकता किसको नहीं है? माया मरी ना मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। क्योंकि माया, कुबेर का भी घमंड, जब कुबेर को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा इस संसार में जो भी माया के विमुक्त रहकर कार्य करता है और माया के साथ रहकर कार्य करता है कि मेरी टक्कर कोई नहीं। एक दिन क्या हुआ, तो गणेश जी भगवान ने, क्योंकि देखो हनुमान जी और गणेश जी भगवान, इन्होंने अच्छों के छक्के छुड़ाए हैं, जिसके अंदर घमंड का अहंकार उत्पन्न हुआ है। कुबेर को मैं चमक रहा था कि मैं मान लो मेरे पास, तो जिसके अंदर मैं आ गई, और जिसके बाद याद रखना जो उंगली ऐसे करता है तो 3 उंगली उसकी तरफ ही वापस रिटर्न में आती हैं। तो एक बात आप ये सोच लो कि मैं को उत्पन्न हो गया तो गणेश जी उसी समय परीक्षा लेने के लिए आ जाएंगे आपकी। तो उसी प्रकार से क्या हो गया, जब देख लिया भाई हाँ भाई कुबेर को घमंड आ गया, तो कुबेर को कहा कि गणेश जी भगवान को नोता दीजिए। गणेश जी ने को नोता देने तो गणेश जी तो सब कुछ खा गए, उसका जितना धन दौलत सब कुछ, यहां तक कि कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जब कुबेर ने आकर नतमस्तक हुए और आकर क्षमा याचना की, तो गणेश जी बड़े दयालु हैं, बहुत ही, लेकिन चतुर बहुत हैं। उनकी वैसे जो उनका मुख है वो गज का है, तो वो किस लिए है तो वो तो हम आगे लंबी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो वो तो आपको पता ही होगा तकरीबन। लेकिन उनके चेहरे में भोलापन है। आप कभी भी देखना गणेश जी की जितनी भी आकृति चित्र आपको दिखा रखे होंगे, बड़ी सूंड दिखा रखी है, पेट मान लो भारी दिखा रखा है, तो भैया गणेश जी के पास चतुर ज्ञान है, हर विद्या को हासिल करना है, सिद्धि के मालिक हैं, रिद्धि के मालिक हैं। अगर कोई विद्या याचना आप सफल करना चाहते हो, गणेश जी की माला के बगैर नहीं होगी, चाहे आपके इष्ट हनुमान जी भी क्यों ना हो उसमें। हाँ, चाहे जन्मदिन भी हम कई बार पूजवाते क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूजनीय है इस प्रकार से माना जाता है कि जब उनकी चतुरता के कारण जो किसी संसार को संभाले बैठे हैं। प्रथम पूजनीय आसान है क्या? आप सोच के देखो, किसी भी जो घर का मुखिया है, जो उसको प्रथम रोटी का खाना दिया जाता है टेबल पर, तब उसके बाद सभी को दिया जाता है, तो उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की। तो उनके पास पूरे संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और धन धान्य से भरपूर, जितनी भी धन धान्य खजाना लक्ष्मी विद्या रिद्धि सिद्धि सबके मालिक और वैभव सब उनके पास है। सुख समृद्धि, घर से दरिद्रता का नाश हो जाता है गणेश जी की पूजा करने से। घर में अगर आपके घर में दरिद्रता का वास रह रहा है और आप गणेश जी भगवान की पूजा कर रहे हो, तो आपके घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा, और जो बांझन है उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस पूजन पे आपको क्या करना है, देखिए गणेश जी का आपने जो पूजन करना है वो जैसे कि आप जो भी गणेश जी की मूर्ति होती है मिट्टी की बनी हुई होती है और उसमें दुर्वा लगी होती है, तो मिट्टी की मूर्ति को आपने स्थापित करना है लाल कपड़े के ऊपर, एक पटरी के ऊपर सजाकर, क्योंकि एक पटरी पर सजाकर लाल कपड़े के ऊपर गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा। मैं ये नहीं कहता कि आप ढोल ढगासा करो लोगों की तरह या कुछ भी करो, आपकी यहाँ की भावना काम करती है, यहाँ की कभी नहीं करती, क्योंकि यहाँ की तो गणेश जी से ऊपर कोई नहीं सो सकता, क्योंकि गणपति महाराज जो हैं विघ्न हरण हैं, वो हर प्रकार के विघ्नों को हरते हैं, वो उनसे ऊपर कोई सोच ही नहीं सकता, उनसे ऊपर सोचना ही बंद है, क्योंकि भगवान शंकर के जो पुत्र हैं वो, और वो इस बात को जानते हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए किसको क्या नहीं मिलना चाहिए, और
आपको अगर घर में दरिद्रता रहती है, घर में परेशानी रहती है, संकटों का घेराव रहता है, तो आप गणेश जी, अगर आप कोई अगर कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, कोई व्यापारिक में दिक्कत आ रही है, या पितरों की भी समस्या है, पढ़ाई में रुकावटें आ रही कई बच्चों की पढ़ाइयों के अंदर रुकावटें हैं, विद्याओं में, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करना चाहिए और मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना कैसे करनी है? आपने एक लाल कपड़ा ले लिया। मैं बहुत से लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो प्रैक्टिकल कई बार नहीं होता, तो हम जो ऐसे बता रहे हैं बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे हम। आपने कपड़ा लिया, कपड़े पे, चौकी पे आपने स्थापित कर दिए गणेश जी भगवान, और उसके दौरान आपने क्या करना है? उनके आगे ही आप एक स्वास्तिक बनाइए चावलों से, अक्षत से। चावल खंडित नहीं होना चाहिए, याद रखना, चावल खंडित नहीं होना चाहिए। और आप स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक बनाकर उनके ऊपर एक सुपारी स्थापित कीजिए और 3 लौंग स्थापित कीजिए। और जब आपने ये स्थापित कर दिया, उसके बाद एक कलश स्थापित करना है उत्तर दिशा की तरफ। कलश जो होगा उत्तर दिशा की तरफ आपने कलश स्थापित करना है। और जब आप जब पूजन करोगे, जहां पे गणेश जी का स्थान करोगे, वहां पर आपने जैसे कि ये लगा लो पूरब की तरफ ऐसे कर, तो उत्तर की तरफ कलश होना चाहिए। तो कलश में आपने क्या करना है? नीचे आपने जब एक छोटा सा मिट्टी का कलश लीजिए, उसमें आपने क्या करना है? थोड़े से अक्षत चावल जो है येलो कलर के चावल करने हैं आपने थोड़े से। उसमें थोड़ा सा एक खाने का कलर आता है, उसमें थोड़ा सा कलर छिड़क के येलो कलर के चावल आप डालिए और उनके ऊपर आपने कलश को स्थापित करना है। कलश अगर येलो हो जाए, अगर कलश भी येलो हो जाए तो और भी ज़्यादा उचित है आपके लिए। और उसके दौरान आपने 7 पत्ते आम के लेने हैं। उसके बाद जो खाली ढक्कन होता है, उसके ऊपर आपने एक येलो तरफ की लेयर बनानी है चावल की, एक सफेद बनानी है और एक लाल। समझ गए? श्री बालाजी महाराज को भी लेके चलना है और हर ग्रहों को लेके चलना है आपने, और गणेश जी भगवान का आपने पीले रंग का जो चावल है वो भी लेके चलने हैं। वो बना दिया। उसके अंदर आपने क्या करना है? 11 सिक्के डालने हैं। 11 सिक्के, 1-1 रुपए के 11 सिक्के आपने डालने हैं। और आपने जब वो चावलों में आपने डाल दिए 11 सिक्के, उनके ऊपर एक नारियल, जट्टा वाला नारियल, हाँ पानी वाला नारियल होगा, क्योंकि इसमें ये जो कार्य है ये तो शुभ है। समझ गए? हाँ, जैसे आप माता का कलश स्थापित करते हैं, उसी प्रकार आपके गणेश जी भगवान का कलश स्थापित करना है, क्योंकि गणेश जी कलश पर ही विराजमान होंगे। तो उसके दौरान आपने क्या करना है? नारियल को लपेटना है उस पे, मौली को, और आपने कलश पे उस परिवार के सभी लोगों का हाथ लगाकर, परिवार के सभी लोगों का आपने अपना नाम, अपना गोत्र, अपने जहां आप अपने जिस जगह के निवासी हो उस जगह का स्थान का नाम लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे गणपति भैया, क्योंकि हमने तो गणपति जी को भैया बना रखा है, अपने बड़े भ्राता बना रखा है कई बार, क्योंकि बड़े भ्राताओं से बहुत प्रकार की राय लेनी पड़ती है। तो गणेश जी भैया, क्योंकि मैं तो भैया कहता हूं, तो मैं आप कुछ भी बनाओ, दादा कहो, कुछ भी कहो, परदादा कहिए या बाबा कहिए, जो भी, जो आपकी इच्छा है। हे भैया कि मैं आज आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मांगना है वो आपकी इच्छा है। आप ये कहिए कि मेरे घर से दुख, दरिद्र और हर प्रकार की करा कराई का नाश हो, क्योंकि जितनी भी सिद्धियां लोगों को प्राप्त होती हैं, जो भी चाहे वो गलत कार्य में यूज करते हैं, तो गणेश जी भगवान के बगैर कोई भी सिद्धि के ऊपर मोहर नहीं लगती। क्योंकि कोई भी सिद्धि, कितना भी संसार में कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, गणेश जी जब तक सिद्ध नहीं होंगे, जब तक गणेश जी खुश नहीं होंगे, तब तक मोहर नहीं लगाएंगे, तब तक वो शक्ति आपके पास प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि गणेश जी के बगैर कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। गणेश जी ही प्रथम पूजनीय माने गए हैं, हर पूजा में, हर सिद्धि में, हर साधना में, हर याचना में। तो गणेश जी को आपने इस प्रकार से आह्वान करना है कि कोई मेरे परिवार के ऊपर अगर गलत तरीके से कार्य कर रहा है, या कोई भी करा कराई कर रहा है, या किसी प्रकार से मेरे कार्य में विघ्न आ रहा है, तो हे प्रभु, मैं, अगर आप उस दौरान
अखंड ज्योत जलाते हो आप। अखंड ज्योत के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। ये 11 दिन की जो अखंड ज्योत है, इस पे गणपति भैया जी विराजमान है और श्री बालाजी सरकार की कृपा आपके परिवार पर तो है ही है, साथ में गणपति भैया की भी होनी चाहिए। देखिए हमें क्या है, हमें देवताओं को और जो उनका आह्वान प्रक्रिया है, जब किसी भी देवता का समय आता है, चाहे जावीर गुगा जी हो या श्री कृष्ण भगवान हो, लेकिन जो आपके इष्ट देव हैं वो तो इष्ट ही रहेंगे, लेकिन हमें हर देवता की कृपा चाहिए। हम कृपा के पात्र हैं, हमारी जो उनसे मांगने की कला है सिर्फ ऐसे ही है, समझ गए। इसी प्रकार से आप हमें कुछ भी, लेकिन हमारे जो इष्ट देव हैं उनके साथ जब भी होगा जब आप गणेश जी भगवान को साथ लेकर चलोगे। तो उस समय आपने आह्वान प्रक्रिया के प्रति आपको जब ज्योत का आह्वान करना है, तो आप भोग भी बता देना कि हाँ मैं भोग बता दूंगा। आज गणपति भैया के ऊपर वीडियो बनेगी भैया, तो कोई बात नहीं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो मैं भोग भी बताऊंगा। अब आपने क्या करना है कि इस दौरान आपने जब आपने कलश को स्थापित कर दिया, अब उस दौरान आपने करना क्या है, भोग की प्रक्रिया और मंत्र का क्या जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गणपते नमः, समझ गए। इस मंत्र का आपने 108 की माला जपिए। इन 11 दिनों में दुख दरिद्र, बीमारी, कराई, बांझपन या कोई भी परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की व्यापार से रिलेटेड समस्या है, बच्चे अगर पढ़ाई में होशियार नहीं हो रहे, कोई भी मनोकामना मानकर आप इस प्रकार से कार्य को कर सकते हो। और दूसरी एक बात और भी है कि जब भोग लगाओ, भोग में क्या करना है, पंच मेवाओं का भी भोग लगा सकते हो आप। पंचमेवा, पंच फ्रूटों का भोग लगा सकते हो, जिसमें केला विशेष तौर पर होना चाहिए, केले जो भी है विशेष तौर पर होना चाहिए। और एक भोग जो है, और मोदक का भी भोग लगा सकते हो आप, क्योंकि मोदक का भोग तो बहुत ज्यादा फेमस है। तो और उसके बाद जो आपने पंच मोदक, पंच लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हो, जैसे कि मोतीचूर का हो गया, बेसन का हो गया, और भी जितने भी पंच लड्डू हैं, उन पंच लड्डुओं का भी आप भोग लगा सकते हो गणेश जी भगवान को। और इस प्रकार से यकीन मानिए आपके दुख और दरिद्रों का नाश होगा, और जो भी घर में किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई होगी, वो बांझपन भी होगा, वो भी खत्म होगा। तो कारोबार में भी दिक्कत जो किसी की रहती है, वो कोई भी आदमी कर सकते हो, चाहे कारोबार से रिलेटेड है चाहे कोई भी है, गणेश जी भगवान सभी के हैं। समझ गए। आपको आपकी मांगने की कला वही होनी चाहिए, बस आपने मांगना क्या है, वही मांगना है जो दुख दरिद्र, सुख समृद्धि। क्योंकि सुख और समृद्धि, देखिए एक जगह धन पड़ा है और एक जगह सुख समृद्धि पड़ी है, बताइए क्या मांगोगे। कई लोग के तो कमेंट में बताना, एक जगह धन है और एक जगह सुख समृद्धि है, बताइए क्या मांगोगे। मैं ही आपको बता देता हूं कि आपको सुख समृद्धि मांगनी चाहिए, क्योंकि धन कुछ नहीं है, सुख समृद्धि होगा तो धन अपने आप आएगा। शरीर लक्ष्मी किसको कहते हैं आप, धन, ये पैसा कोई लक्ष्मी थोड़ा होता है, सुख समृद्धि ही लक्ष्मी है। जब इनका ये सुख समृद्धि आ जाएगी तो धन की लालसा नहीं रहती, परिवार के अंदर सुख शांति रहनी चाहिए, बीमारी रोग दोष दूर रहना चाहिए। तो भैया अब मुझे आज का सवाल भी पूछ लो। आज का सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि गणपति जी को प्रथम पूजनीय का जो आशीर्वाद मिला है वो किन के द्वारा मिला है, इसके लिए आपने कमेंट पता होगा आपको जरूर, हमें तो पता है, आपको भी पता है, तो फिर कमेंट जरूर आप कमेंट में लिखना। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। हाँ, कमिंग सून है, आने वाली 10 सितंबर 2021 को बड़ी धूमधाम से गणेश जी भगवान का आह्वान कीजिए। और यकीन मानिए, देखिए जो आप वीडियो देख रहे हो, हमारा भी ये मन करता है कि जो भी हम बताएं आपके लिए अच्छे से अच्छा लेके आए, ताकि आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार, जय गणपति भैया की जय।